गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम बिजनेस स्टडीज़ में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड नाउ वी आर ऑन 4th चैप्टर, दैट इज़ प्लानिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह। तो इनमें सबसे पहला जो फर्स्ट फंक्शन है अभी वो प्लानिंग है। तो आइए देखते हैं प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कैसे करते हैं, उसमें स्टेप्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ प्लान्स, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानें कि ये जो प्लानिंग है ये है क्या, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, देखिए किसी भी काम को करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। अगर हमारा प्लान अच्छा नहीं होगा तो उसके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक अच्छा प्लान सक्सेस की गारंटी देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम ये बात करें कि अगर कोई प्लानिंग बहुत अच्छी है तो सक्सेस की 100% गारंटी है। क्योंकि अभी हमने लास्ट चैप्टर जो था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें पढ़ा कि ठीक है हम प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और वो हमारे प्लान को अफेक्ट करते हैं। यानी प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस। प्लानिंग, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, प्लानिंग सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता। हाँ, सक्सेस के रेट जरूर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आइए देखें प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इट इज ए बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। यानी प्लानिंग का मतलब है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ें पहले से सोचना। ठीक है, तो हमें पहले से ये सोचना होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमें कौन सा बिज़नेस करना है। अगर हम बात करें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बिज़नेस करना है, उसको कैसे करेंगे, कहाँ करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, कौन से टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, फाइनेंस कितना ज़रूरत होगा। तो ये सभी टॉपिक्स को, ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा और इन सभी चीज़ों की पहले से प्लानिंग करनी होगी। यानी कि प्लानिंग जो है ये एक वाइड फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और फर्स्ट फंक्शन है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आइए देखें प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, महत्व क्या है प्लानिंग का। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। हमने जैसे कि बताया कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। मीन्स प्लानिंग जो है वो एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा बताता है कि आपको इस तरह से काम करना है। जो भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उस तक पहुंचने में प्लानिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। प्लानिंग हमने बात की थी अभी, डिफरेंट वेज में हमको करनी होगी। फाइनेंस से रिलेटेड करनी होगी या टैक्सेस से रिलेटेड भी प्लानिंग करनी होगी, या मैन पावर से रिलेटेड, टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड प्लानिंग करनी होगी। तो ये सभी चीज़ों को मिला करके हम फिर एक सही डायरेक्शन बना करके गोल्स को अचीव करने के लिए आगे काम करना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग जो है ये डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन किस तरफ? डायरेक्शन गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन देता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशनल गोल? एक ही गोल है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, आउटपुट को मैक्सिमम करना। और अभी एक वर्ड और सेंटेंस और आ गया, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई भी करना है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखने के लिए जो है प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास में है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है ये जो अनसर्टेनिटी होने वाली है उसको कम कर देता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम नहीं उनको कंट्रोल में रख सकते। लेकिन
हाँ, हम पहले उनके बारे में सोचते हुए एडवांस में काम कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर हम प्लानिंग पहले से है हमारी, तो रिस्क जो हैं, जितने भी बिजनेस रिस्क हैं जो आपने क्लास 11 में भी पढ़े थे, उनको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड फंक्शन जो है, देखिए थर्ड इंपॉर्टेंस, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखिए अगर कोई भी काम हम अनप्लान तरीके से करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें समय और टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है। कभी हम कोई कुछ काम में कोई और रिसोर्सेज को यूज़ करें, फिर किसी और रिसोर्स को यूज़ करें और रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके देखेंगे, रखेंगे पहले से कि हमें कौन से रिसोर्सेज को या कौन से सोल्यूशन को, इन सब को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर आपकी पहले से प्लानिंग होगी तो ये जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने बात की टाइम की और रिसोर्सेज की, वो बच जाएंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे, एफर्ट्स बच जाएंगे। तो इसमें आप जो है ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर पाएंगे। एंड फोर्थ वन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जब आप प्लानिंग करेंगे तो हर वक्त कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इनोवेटिव कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, देखिए हमेशा जब वो जो आदमी प्लान करता है वो नई नई बातें सोचता है और नए नए तरीके से काम करने की सोचता है, यानी कि इनोवेशन आ जाता है। तो प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। फिफ्थ इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब आप प्लानिंग अच्छी करते हैं तो आप डिसीजन लेने में भी उससे आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आपके डिसीजन क्विक होंगे, क्योंकि आप जब आपने कोई प्लानिंग पहले से कर रखी है तो आप कोई भी डिसीजन क्विकली लेंगे और एक्यूरेट होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पर पहले से ही काम कर चुके हैं, तो अभी आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यानी जो प्लानिंग है वो एक तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हैं, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। एक कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपकी प्लान अच्छा है तो वो प्लान एक स्टैंडर्ड के लिए आप बना करके पहले से ही रखेंगे, और जब आप प्लानिंग पहले से करके रखेंगे तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, जब आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए होगी क्योंकि आपने पहले से अच्छी प्लानिंग की हुई है। प्लानिंग अच्छी है तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी अच्छी, स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होंगे, और एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ईजिली जितने भी ओवरलैपिंग है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है या लैप्सेस हैं, उनको आप ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।